जय हिंद साथियों, आपको मालूम है कि भारत देश में चोर को चोर कहने पर आपको 2 साल की सजा हो सकती है। जी हाँ, चोर को नहीं, आपको। यही हुआ है श्री राहुल गांधी जी के मामले में। श्री राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, इन मोदियों को जो देश का पैसा लेकर भगोड़े भाग गए, उन्हें चोर कहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहे, इनको बहुत बुरा लगा कि हमने भाई मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी को चोर कैसे कह दिया। इसी में श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल की सजा के साथ साथ उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या मामला यही था? जी नहीं। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी ने सांसद रहते हुए संसद भवन में एक पोस्टर दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी के जहाज में प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं गुजरात से, और उस अडानी के साथ मोदी जी के रिश्ते क्या हैं, ये सवाल राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर पोस्टर दिखाते हुए पूछा था। यह भी पूछा था कि अडानी की फर्जी शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ लगा है, प्रधानमंत्री मोदी जी वो किसका है? इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए। किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। पता लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका में राहुल गांधी जी के भाषण में जो ललित मोदी, नीरव मोदी, इन सबको चोर कहा गया, उस मामले को दोबारा जिंदा किया गया। अभी भाजपा के ही विधायक हैं, गुजरात से पूर्व विधायक, उन्होंने ये मामला 19 में दर्ज किया। उसके बाद अदालत में जाकर कहा ये मामला मैं वापस लेना चाहता हूं। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी से सवाल किए अडानी की संपत्तियों को लेकर, उनके संबंधों को लेकर, 20,000 करोड़ फर्जी शेल कंपनियों में किसका है, आपका तो नहीं है प्रधानमंत्री जी, जवाब देने की बजाय मामला जिंदा किया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। और राहुल गांधी जी को, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ 75 साल के इस लोकतंत्र में कि किसी भी सांसद सदस्य की सदस्यता मात्र मानहानि के मुकदमे में चली जाती हो, यह अपने आप में एक लौता मामला है। प्रधानमंत्री जी सदस्यता तो छीन लेते हैं, लेकिन मोदी जी चाह कर भी, या पूरी भाजपा, राहुल गांधी जी के संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर की आग के बीच में वो जाकर लोगों के जख्मों को देखकर आए, उसमें मलहम लगाने का काम किया। वो पूरे देश में जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है निजी तौर से राहुल गांधी जी संसद सदस्य रहे या ना रहे। उन्हें मालूम है अगर संसद के अंदर उनकी आवाज छीनी गई है तो विकल्प सड़कें हैं, देश की लोग हैं, युवा, बेरोजगार, किसान, महंगाई की मार झेलती महिलाएं हैं, हर आदमी है जो आज उनके साथ ताकत बनकर खड़ा है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी लोकतंत्र की इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मानहानि के दावे पर राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होना, उन्हें 2 साल की सजा होना, ये सही है? या अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी जी पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं? हमें मालूम था जब तक ये लड़ाई गुजरात की चारदीवारी में रहेगी यही नतीजे रहेंगे, लेकिन अब ये लड़ाई गुजरात से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाली है, और पूरा भरोसा है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इस देश की, कि न्याय होगा